एक्टिव टू पैसिव का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है विच इज़ इम्परेटिव। इस लेक्चर में हम इम्परेटिव को डिस्कस करेंगे। इम्परेटिव से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम बताएंगे। बेसिक टू टॉप आप समझिए। सबसे पहले आपको बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट समझना है क्या कि इम्परेटिव का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है। और जो इम्परेटिव का स्ट्रक्चर रहता है उसमें सबसे पहले वर्ब आएगी, फिर नाउन आएगा या फिर नाउन आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इसका जब भी आप पैसिव बनाओगे तो आप कर दोगे लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि पैसिव का स्ट्रक्चर ये है और एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है। एक्टिव वॉइस में आपको पता है इम्परेटिव में क्या रहता है, वर्ब प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन पैसिव में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। लेट प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लीजिए। एग्जाम्पल है इसका ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप समझोगे। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट से रिलेटेड। इंपरेटिव में अगर एक्टिव वॉइस में आपको डोंट दे रखा हो, डोंट वाला स्ट्रक्चर कैसे होता है, डोंट या फिर डू नॉट प्लस वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, डोंट प्लस वर्ब प्लस नाउन या फिर डू नॉट भी आ सकता है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस नाउन प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट प्लस नाउन प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका भी एग्जांपल समझ लीजिए। डोंट 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 ईट चॉकलेट, डोंट ईट चॉकलेट, डोंट ईट चॉकलेट। इसका जब आप पैसिव स्ट्रक्चर देखोगे तो किस प्रकार से बनाओगे, लेट लेट चॉकलेट नॉट बी, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। लो हो गया पैसिव। नेक्स्ट इसका एक और टाइप बचता है, वो और समझ लीजिए भाई। ये वाला इम्परेटिव में जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहता है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में सर प्लीज़ काइंडली आगे दे रखा हो और उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट लिखा हो यानी कि विदाउट सब्जेक्ट, तो उसका जब पैसे बनाओगे तो आप सर प्लीज़ काइंडली के प्लेस पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दोगे और सर प्लीज़ काइंडली को हटाकर सेंटेंस को जैसा लिखा है सेम टू सेम वैसा ही लिख दोगे। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। प्लीज़ ईट फूड, प्लीज़ ईट फूड, प्लीज़ ईट फूड, प्लीज़ ईट फूड। इसका जब आप पैसे बनाओगे तो कर दोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ईट फूड, ईट फूड। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। समझिए। समवन हैज़ ब्रोकन द विंडो, समवन हैज़ ब्रोकन द विंडो। आप समझोगे यहाँ पर समवन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है एंड विंडो यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। पैसे बनाते समय ये बेसिक रूल है, याद रखना है आपको। तो आपको बताया था विंडो आगे आएगा, आ गया। हैज़ बीन, हैव बीन का जब भी आप पैसे में चेंज करोगे तो इनके साथ हैज़ हैव का जब भी आप पैसे बनाओगे तो इनको आप बीन के साथ ऐड करोगे, यानी कि हैज़ बीन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। तो यहाँ पर विंडो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हैज़ बीन आया। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हैव बीन आता। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है इसीलिए हमने ब्रोकन लगाया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने आप में रिमूव हो जाते हैं, जैसे समवन हुआ, समबड़ी हुआ, नोबड़ी हुआ। इस प्रकार के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पैसिव बनाते समय बाई एजेंट के साथ फिट नहीं बैठते, इनको रिमूव करना ही उचित माना जाता है। आप लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रिमूव ही करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। द पुलिस विल अरेस्ट द क्रिमिनल सून, द पुलिस विल अरेस्ट द क्रिमिनल सून। इसका पैसिव आप देखोगे क्या, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं सारी मॉडल वर्ब्स विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये सारी मॉडल वर्ब्स में आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करोगे और आप पैसे बना दोगे। देखिए तो यहाँ पर बिल का हो जाएगा बिल भी, और आपको पता है क्रिमिनल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो क्रिमिनल सबसे पहले आएगा बिकॉज सब्जेक्ट बनेगा। द क्रिमिनल विल बी, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड बाई द पुलिस सून, बाई द पुलिस सून। अच्छा पुलिस भी रिमूव हो जाती है आप देखोगे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, आप कर भी सकते हो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी है। हु टॉट यू इंग्लिश। हमने आपको एक बेसिक रूल बताया था, अगर डबल ऑब्जेक्ट हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। देखिए हमने माना, इसको मान लो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट,
और इंग्लिश को मान लो आप ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। अगर आप ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग करते हो पैसिव तो ये बनेगा, देखिए हु का चेंज होता है बाई हुम। अब यू सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो आ गया, इसके अकॉर्डिंग लगेगा बर तो आ गया बाई हुम बर यू। टीच की थर्ड फॉर्म होती टॉट इंग्लिश, ये पैसिव हो गया। लेकिन यहीं पर अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट सेकंड को मान के करोगे, यानी कि इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मान के करोगे, तो आपको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। समझिए इस प्रकार से, बाई हुम वॉज अब टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, टॉट टू यू, टॉट टू यू हो गया। फिर से समझिए, यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिख पाया होगा तो बाई हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। तो यहाँ पर जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं उनको ऐड करने के लिए आप टू का यूज़ करोगे, और ये है आपका बनाने का मेथड। दो टाइप से आप बना सकते हो पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से समझते हैं। समझो इधर, दे वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, तो यहाँ पर इसका पैसिव हो जाएगा द रूल्स अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर हो जाएगा, द रूल्स वर नॉट। अब आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका हो जाता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी प्रकार से वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को अगर पैसिव में चेंज करना है तो इसका हो जाएगा वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखोगे आप बीइंग आना कंपलसरी हो जाता है, तो वर और नॉट बीइंग, यानी कि नॉट को हमेशा बीइंग और वर के बीच में ही रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा द रूल्स वर नॉट बीइंग फॉलोड बाई देम। अब यहाँ पर बाई एजेंट के बाद हमने क्या लगाया, देम, यानी देखा ऑब्जेक्टिव कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। हैज सी रिटन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। एप्लीकेशन यहाँ पर पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा तो ये लोग बन गया, और अपने आप में एप्लीकेशन सिंगुलर होता है तो हैज़ लेगा अपने साथ। अभी हमने बताया था हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब चेंज करते हैं तो हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हैज़ द एप्लीकेशन बीन रिटन बाई हर, क्योंकि हर सी का ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, वी आर रिपेयरिंग द रोड, तो पैसे हो जाएगा द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाई अस, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाई अस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 7 से, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखोगे क्या, अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि समवन समबड़ी, इस प्रकार के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रिमूव हो जाते हैं पैसे बनाते समय। उसमें एक और कंसीडर कर लीजिए पीपल को भी आप रिमूव कर दोगे, पुलिस जैसे शब्दों को भी आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता है इंग्लिश को सब्जेक्ट माने हम, तो मान लिया जी इंग्लिश इज, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाती है, सेकंड होती है स्पोक, सेकंड क्या होती है, स्पोक होती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो रिमूव हो जाते हैं पैसिव बनाते समय, इसीलिए हमने पीपल्स का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स मैनी क्वेश्चंस। आपको पता है मैनी क्वेश्चंस अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है एंड टीचर अपने आप में सब्जेक्टिव केस है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है पैसिव बनाते समय, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो मैनी क्वेश्चंस आगे आएगा, या फिर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट भी आ सकता है भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दोनों ही है बेसिकली। देखिए इधर, तो आप देखोगे क्या, द स्टूडेंट्स हमने यानी कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। मैनी क्वेश्चंस भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप इसी से बनाएं। तो द स्टूडेंट्स बर, क्योंकि ये पास्ट में ना इसीलिए बर लगाया। आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड होती है। द स्टूडेंट्स बर आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस बाय द टीचर क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, समवन हैड स्टोलन माई बाइसिकल। तो बाइसिकल, ये माई बाइसिकल ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा माई बाइसिकल हैड बीन स्टॉलन, माई बाइसिकल हैड बीन स्टॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 10 से समझते हैं, वाई डिड ही पनिश द बॉय। ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, और इंटेरोगेटिव का रूल ही यही कहता है कि आप इंटेरोगेटिव अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो वाई ही रहेगा अपने प्लेस पर, वाई ही रहेगा। अब इसके बाद द बॉय सब्जेक्ट बनेगा, तो बॉय बन गया सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वॉज आना चाहिए।
punished by him। तो करेक्ट हो जाएगा why was the boy punished by him। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, she did not complete the work on time। she did not complete the work on time। आगे आप एक बात यहाँ पर समझोगे क्या, कि जब भी आप अगर टाइम घड़ी के अकॉर्डिंग बताओगे, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच नहीं होता, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि जब भी घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम बताओगे तो क्या बताया जाता है, बाय वॉच। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे भाई। तो इसका पैसे हो जाएगा द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय हर ऑन टाइम। द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय हर ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 समझिए, आर दे वॉचिंग द मैच। पैसे हो जाएगा इज द मैच बीइंग वॉच्ड बाय देम। इज द मैच बीइंग वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से समझते हैं। द मैनेजर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। द मैनेजर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम सब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस को भी बना सकते हैं और यू को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यू को बनाया, तो यू विल बी गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द मैनेजर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यू विल बी गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 14, दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द मीटिंग। दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द मीटिंग। तो इसका पैसिव हो जाएगा आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग बाय देम। आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 समझिए, हु हैज़ ओपनड द डोर। हु हैज़ ओपनड द डोर। तो आपको पता है हु वाली कंडीशन में बाई होम हो जाता है, बाई होम, हैज़ का हैज़ रहेगा, द डोर आगे आएगा। आपको पता है हैज़ और हैव का बीन लगकर आगे बढ़ जाता है, पैसे बन जाता है। तो वाई होम हैज़ द डोर बीन ओपनड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं, द वर्कर्स वर बिल्डिंग द ब्रिज। द वर्कर्स वर बिल्डिंग द ब्रिज। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, द ब्रिज वॉज बींग बिल्ट बाई द वर्कर्स। द ब्रिज वॉज बिल्ट, सॉरी, द ब्रिज वॉज बींग बिल्ट, क्योंकि आपको पता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जब भी पैसिव बनाते हैं उसमें हो जाता है वॉज वर्ब प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ब्रिज वॉज बींग बिल्ट बाई द वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं, ही प्रोमिस्ड मी टू। ही प्रोमिस्ड मी आ रिवॉर्ड। ही प्रोमिस्ड मी आ रिवॉर्ड। इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट की कंडीशन हमने आपको बता दी है। तो यहाँ पर पैसिव हो जाएगा आई वॉज प्रोमिस्ड अ रिवॉर्ड बाई हिम। आई वॉज प्रोमिस्ड अ रिवॉर्ड बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 समझिए, डिड द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। अब देखोगे क्या, अगर एडजेक्टिव में एल वाई ऐड हो जाए तो वो बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। इसी प्रकार से अगर नाउन में एल वाई ऐड हो जाए तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इसका पैसिव क्या हो जाएगा, वॉज द लेसन एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय द टीचर। वॉज द लेसन एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय द टीचर। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन समझिए, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। आंसर हो जाएगा द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट। नॉक्ड के साथ प्रीपोजिशन एट ही आती है, बाई एजेंट नहीं आता। तो इसका पैसे हो जाएगा द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 समझिए और ये लास्ट क्वेश्चन है, दे विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर द हॉल। दे विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर द हॉल। इसका पैसे हो जाएगा ही विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द हॉल बाय देम।